से चर्च में सिलाई के नाम पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है, लेकिन यह पहला मामला नहीं। 5 से 7 दिन पहले इसी तरह का घटनाक्रम एक और सामने आया था। इंदौर के एक चर्च में भगवान के अपमान का भी आरोप लगा है। चर्च के अंदर हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी के आरोप हैं, हिंदू धार्मिक पुस्तक फाड़ने के आरोप हैं। माइकल मैथ्यू पर हनुमान चालीसा के अपमान का आरोप है। हीरानगर पुलिस ने माइकल मैथ्यू, बैजू बी, सैम जोसेफ, इनके अलावा 3 और लोगों पर केस दर्ज किया। कुल 6 पर केस दर्ज किया गया। इस पूरे मामले पर ईसाई धर्म के प्रबुद्धजनों का कहना है कि आरोप गलत है। पुलिस कमिश्नर से एफआईआर को लेकर मुलाकात भी की गई है। इंदौर से बड़ी खबर। धर्मांतरण का मामला, कुछ दिनों पहले भी इस तरह का मामला सामने आया था। एक ऑटो वाले की शिकायत के चलते ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। कुछ लोगों को लेकर ये ऑटो वाला चर्च पहुंचा, वहां ड्रॉप किया, पूछा क्यों आए हो, कहा सिलाई सीखने आए हैं। अलग अलग नंबर की गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई थीं। इससे डाउट हुआ, इसने अपने साथियों को बताया और फिर ये बड़ी खबर खुलकर सामने आई। और इंदौर से बड़ी खबर, दिल्ली सीबीआई की इंदौर के बसंत विहार में रेड। रिटायर्ड बैंक अधिकारी के बंगले पर छापे की कार्रवाई जारी। दिल्ली सीबीआई के 3 अधिकारी और स्थानीय पुलिस मौजूद हैं। रिटायर्ड बैंक अधिकारी के बंगले पहुंची है सीबीआई। बंगले में फिलहाल सर्चिंग का काम चल रहा है। अब तक यही जानकारी निकलकर सामने आ पाई है। सीबीआई पड़ताल करने पहुंची है। इंदौर का यह मामला, बसंत विहार का मामला। दिल्ली सीबीआई की ये टीम है, 3 अधिकारी इसके हैं, बाकी लोकल पुलिस का सहयोग लिया जाता है सीबीआई की दबिश में। रिटायर्ड बैंक अधिकारी के बंगले पर छापे की कार्रवाई जारी है। दस्तावेज पूछे जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देखे जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं, जब्त किए जा रहे हैं। दिल्ली सीबीआई के इसमें 3 अधिकारी हैं, स्थानीय पुलिस इसमें मौजूद है। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बसंत विहार की ये तस्वीरें हैं, इंदौर के बसंत विहार की, जहां दिल्ली सीबीआई की एक टीम पहुंची हुई है। इंदौर के बसंत विहार में रेड, दबिश जारी, छापे की कार्रवाई चल रही है। दिल्ली सीबीआई के 3 अधिकारी और स्थानीय पुलिस। स्थानीय पुलिस को इस पूरे ऑपरेशन में इस तरह से शामिल किया जाता है कि पुलिस को भनक तक नहीं लग पाती कि उसे जाना कहां है। उसे सिर्फ बता दिया जाता है कहां, कितने बजे, कैसे रिपोर्ट करनी है। इसके बाद शुरू होती है गाड़ी में बिठाकर दबिश देने की कार्रवाई। चलिए वापस सीबीआई रेड पर आते हैं। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक का, मामले की भनक अगर लग पाई हो तो वो भी साझा करें। मिथिलेश। ललित, इस वक्त मैं बसंत विहार कॉलोनी में मौजूद हूं। बसंत विहार कॉलोनी इंदौर के सबसे पॉश कॉलोनी में से, सबसे महंगे कॉलोनियों में से एक है। फिलहाल इस वक्त जहां पे मौजूद हूं, सबसे पहले आपको वो तस्वीर से वो बंगला दिखाना चाहूंगा, वो मकान दिखाना चाहूंगा जहां पर इस वक्त सीबीआई के अधिकारी इस बंगले के अंदर है। यानी सीबीआई की रेड इसी बंगले पर मारी गई है। इस वक्त यहाँ पर सर्चिंग चल रही है, कार्रवाई चल रही है और सीबीआई के 3 बड़े अधिकारी इस वक्त इस बंगले के अंदर मौजूद है। तो ये बंगला इंदौर के बसंत विहार कॉलोनी के अंदर है। बसंत विहार कॉलोनी इंदौर के सबसे महंगे कॉलोनियों में से एक है। यहाँ पर बड़े उद्योगपति, बड़े अधिकारी इसी जगह पे रहा करते हैं। अब अभी तक जो सामने जानकारी आई है कि एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं, ये उनका मकान है और उनके मकान में इस वक्त सीबीआई की रेड चल रही है। बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी राशि है। अभी तक जो जानकारी सामने आई कि करोड़ों रुपए के कुछ घोटाले की राशि है, जिसको लेकर इस वक्त यहाँ पर सर्चिंग चल रही है। लेकिन देखिए, अभी तक जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, उससे बातचीत में पता चला है कि मकान के अंदर सिर्फ इस वक्त एक महिला है और उनके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर नहीं है। यानी सीबीआई की रेड की भनक उन्हें लग गई थी। यानी उन्हें कहीं ना कहीं से जानकारी थी कि सीबीआई की रेड होने वाली है। उसको लेकर वो पहले से अलर्ट पे थे। आसपास के लोग जो हैं, इनके जो आसपास जिनके मकान है, उनमें से कुछ लोगों ने हमसे बातचीत की, अपना नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि वो इस वक्त काफ़ी डरे हुए रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे, काफ़ी परेशान थे। उनके चेहरों से लगता था वो किसी चीज़ से काफ़ी परेशान है और वो रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं। ब्यास जी करके किसी का नाम सामने
सामने आया है। और फिलहाल देखिए इस वक्त भी आप खुद में तस्वीर दिखा रहा हूँ कि जब यहाँ पर सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हैं तो उन्होंने ये लसुड़िया थाना क्षेत्र है वहाँ के अधिकारी से मुलाकात की और फिर वहाँ से पुलिस जवान को यहाँ पर भेजा गया सुरक्षा के दृष्टिकोण से। रात को ही सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंच गई थी। अलग अलग जो जगह है वहाँ पर भी वो गए थे, क्योंकि अभी तक जानकारी सामने आ रही है कि इनके कई सारे प्रॉपर्टी हैं, कई सारे मकान है, सिर्फ इंदौर ही नहीं मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी है, और जिसको लेकर सीबीआई की एक बड़ी कार्रवाई चल रही है, एक बड़ी रेड चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इनके कुछ और जगह है जहां सीबीआई की टीम हो सकती है। इस प्रकार की बिल्कुल मिथिलेश, आप इस जगह का जायजा भी लें, बातचीत करने की कोशिश भी करें, वक्त की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे हम ये जानकारी और अपने दर्शकों को देंगे, अपडेट देंगे। और अब बात अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के जवाब में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर तंज कसा। मोदी ने कहा कि विपक्ष ने उन्हें खूब कोसा, लेकिन विपक्ष के पास एक सीक्रेट है, वो जिसका जितना बुरा चाहते हैं उसका उतना ही भला होता है। उन्होंने विपक्ष के नए गठबंधन पर भी हमला बोला। मोदी ने कहा कि मैं विपक्ष से संवेदना जताना चाहता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने यूपीए गठबंधन का क्रियाकर्म कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नए गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताया। अपने संबोधन में लंका और हनुमान जी का नाम लेकर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। उन्हें आखिरी बार 1980 सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी, और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए मौजूद है। हमारे विपक्ष के साथियों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है, लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना आई, वो उनको छोड़ता नहीं है, और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, 2 घमंड के आई पिरो दिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। सच में ऐसे अनुभव हम सबको है, कभी कभी सच निकल जाता है। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई, और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, और इसलिए 400 से 40 हो गए। साथ मिलकर के चले। इस देश में मणिपुर से भी गंभीर समस्याएं पहले भी आई, लेकिन हमने मिलकर के रास्ते निकाले हैं। आओ मिलकर के चले, मणिपुर के लोगों को विश्वास देकर के चलें। राजनीति के खेल करने के लिए मणिपुर की भूमि का कम से कम दुरुपयोग न करें। वहाँ जो हुआ है वो दुखपूर्ण है, लेकिन उस दर्द को समझ करके दर्द की दवाई बन करके काम करें, यही हमारा रास्ता होना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।